हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिल रहा है और इसके साथ दिग्गज क्लाइंट जुड़ा हुआ है। मैं पेनी स्टॉक में इस स्टॉक के बारे में बताया था बट शायद आप लोग मिस कर दिया, तो चलिए बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। कंपनी का नाम है फेलोटेक्स फैशन लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है? फेलोटेक फैशन लिमिटेड। कंपनी का बहुत सारा कामकाज है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। अभी यहाँ पर जो डिटेल्स है हम बाद में बात करेंगे। कंपनी बेसिकली करता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी जो है सॉक्स वगैरह यानी कि मोजा वगैरह जो है ये मैन्युफैक्चर करता है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया का बाहर भी अपना जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। कंपनी का अगर फंडामेंटल का बात करें तो मार्केट कैप देखिए 143 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस कितना है? 18 पैसा का अभी करंट प्राइस है, 0.18 18 पैसा, और हाई 74 पैसा तक गया था और लो जो है अभी रिसेंट जो प्राइस है इसमें अभी लो देखने को मिल रहा है। स्टॉक पे 33.6 है, बुक वैल्यू 2.78 है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है। आरओसी का बात करें तो 0.63 फिगर है एंड आरओई जो है 0.41 का फिगर है। देखिए यहाँ पर लेकिन आरओसी एंड आरओई दोनों ही लेकिन पॉजिटिव दे रहा है। फेस वैल्यू 1 है। कंपनी का डेट का बात करें तो यहाँ पर कंपनी के पास डेट है 51.8 करोड़ का, लेकिन इसके पास रिजर्व बहुत बड़ा है 1481 का, तो डेट से ज़्यादा इसके पास रिजर्व है। तो एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि कंपनी डेट फ्री ऑलमोस्ट है। डेट टू इक्विटी 0.02 है। कंपनी का जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 833 है। अगर 3 ईयर का बात करें तो 3 ईयर में जो है एक नेगेटिव साइन दे रहा है रिटर्न में -16.6% एंड 1 ईयर में -64.7%। तो रिटर्न लेकिन एक नेगेटिव साइन दे रहा है, यानी कि कंपनी का जो रिटर्न का ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर में 0.05 का फिगर है। प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है -58.7 एंड सेल ग्रोथ भी नेगेटिव है -14.3% का। तो यहाँ पर कंपनी का जो सेल ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ है ये लेकिन आपको नेगेटिव दे रहा है, यानी कि कंपनी 3 साल से जो है अभी लॉस में ही चल रहा है कंपनी। ठीक है, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है 0.01 है, लेकिन यहाँ पर जो बिग रेशियो है यहाँ पर कोई फिगर नहीं है, तो ये एक नेगेटिव साइन है कंपनी का। देखिए वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया है कंपनी का। करंट लाइबिलिटीज का बात करें तो 151 का यहाँ पर फिगर है, लेकिन करंट एसिड इससे ज़्यादा है 283 का। पेरोस की स्कोर 6 है। फंडामेंटल से इतना समझ में आ गया कि कंपनी रिस्क जोन में तो है, लेकिन देखिए ये पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक चले तो चांद तक वरना शाम तक वाला गेम करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। बात करते हैं कंपनी का क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स का। क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स का बात करें तो यहाँ पर जो मेजर क्लाइंट्स है उसमें से बहुत दिग्गज ब्रांड कह सकते हो एडिडास, फिला, वाल्ट डिज्नी, मार्क एंड स्पेंसर एंड सर्गियो टैकेनी, ये इसका दिग्गज एंड मेजर पार्टनर्स या फिर आप कह सकते हो क्लाइंट है। तो नो डाउट बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर क्लाइंट। अब यहाँ पर देखो डोमेस्टिक का बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक का क्लाइंट जो है यहाँ पर इंडिया में खास करके वीआईपी, सेंट्रो एंड इनमार्क, यहाँ पर 3 क्लाइंट है डोमेस्टिक में। वे जो कंपनी है इसके साथ पार्टनरशिप का कोलैबोरेशन है जो इटाली बेस है करता है। ये एक मशीन है जिस मशीन का माध्यम से ये अपना प्रोडक्ट का प्रोसेस एंड प्रोसेस का काम करता है, यानी कि इसका फिनिशिंग देता है। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 235 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है। किसके लिए इन्वेस्ट किया गया है? यहाँ पर जो इसका धागा है इसका और भी एक्सपेंड करने के लिए ये इन्वेस्ट किया गया है और जिसका टारगेट रखा है लोग सितंबर 2026। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी का फ्यूचर प्लान में। देखिए इसके अलावा कंपनी जो है 300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है पॉलिस्टर टेक्सटाइल रिसाइकल प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या करेगा, इसका सब्सिडरी जो कंपनी है टेक्सफाइल प्राइवेट लिमिटेड, ये जितना भी रीयूज प्रोडक्ट होता है, अब रीयूज प्रोडक्ट जो है ये पॉलिस्टर का होना चाहिए। अब उस रीयूज वेस्ट प्रोडक्ट को जो है फिर से जो है यहाँ पर यूज़ करता है और पॉलिस्टर चिप्स मैन्युफैक्चर करता है। अब इसको सिंपल भाषा में अगर कहें तो जितना भी पुराना कपड़ा है पॉलिस्टर का उसको फिर से रीयूज़ करने के लिए जो है एक सिस्टम बनाया गया है जिसका काम कर रहा है टेक्सफाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका जो रिसाइकल सिस्टम है ये टेक्सफाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रहा है, जिसमें ये अपना रीयूज प्रोडक्ट को फिर से जो है चकाचक करके नया करके मार्केट में सेल करता है। हो गया क्लियर? अब यहाँ पर देखिए कंपनी ने और एक चीज़ किया है, अब 40 करोड़ का इन्वेस्ट किया है ऑटोमेटिक सिस्टम में। तो ऑटोमेशन सिस्टम में यहाँ पर जो 40 करोड़ का इन्वेस्ट किया है उसमें क्या करने वाला है, पैकिंग एंड डॉकिंग, जहाँ पर मैन पावर कम लगेगा,
जिसमें क्या होगा, इसका कम से कम आधा ही मैन पावर लग जाएगा और इसमें क्या होगा, इम्प्रूव होगा मार्जिन का कंपनी का। तो मैन पावर कम होने से क्या होगा, इधर आपका मशीनरी काम होगा, काम जल्दी होगा और इसका जो मार्जिन है उसमें इम्प्रूव भी देखने को मिलेगा। कंपनी जो है कोलैबोरेट किया है सेल मरोगी स्पेयर कंपनी के साथ, जो एक इटाली बेस्ड कंपनी। अब इसका बेसिकली काम है जो धागा वगैरह जो बचता है एंड में काम होने के बाद, उसको मशीन के माध्यम से पैकिंग वगैरह करने का। अब इसमें इसका फ़ायदा ये होगा, इसमें जो है मैन पावर कम लगेगा और इसका मैन पावर कम होने के कारण से इसका जो है मार्जिन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कंप्लीट होगा 2026 जून तक। तो ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ और इसके ऊपर काम कर रहा है। जब ये कंप्लीट होगा तब लेकिन आपको इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर और एक न्यूज़ दिया है जो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है रिन्यूएबल पावर का। अब यहाँ पर भी जो है एक टोरेंट पावर लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जिसमें ये 19.8 मेट्रिक वाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, जिसका माध्यम से क्या होगा, जो एक्चुअल बाहर का बिजली यूज़ करता है वो यूज़ नहीं करके सोलर सिस्टम एंड विंड सिस्टम का माध्यम से अपना फैक्ट्री को जो है चलाएगा, जिसमें इस कंपनी का फ़ायदा ये होगा बाहर का बिजली का ज़रूरत नहीं होगा और जिसका फ़ायदा ये होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल इसका कम आएगा, जिसमें कंपनी का ही फ़ायदा है। तो ये इसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए इसका जो की प्रोजेक्ट डीलिंग है 2026 का, तो यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो 2026 जून तक ये कंप्लीट होने का बात कर रहा है, जहाँ पर इन्वेस्ट 80 से 85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। पोस्ट वेडिंग ऑटोमेशन ये भी जून का बात कर रहे हैं 2026, यहाँ पर 40 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है। टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल रिसाइकल प्लानिंग जो सितंबर 2026 तक कंप्लीट का बात कर रहा है, जहाँ पर 300 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है। वर्वेम कैपेसिटी एक्सपेंसेस जिसमें धागा को और भी एक्सपेंड किया गया है, जिसमें 235 करोड़ का यहाँ पर निवेश किया गया है जो सितंबर 2026 तक कंप्लीट होगा। तो ये था फ्यूचर प्लान, फ्यूचर डील जो मैं आपके सामने इस कंपनी का प्रेजेंट किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। कंपनी का अगर स्ट्रेंथ का बात करें तो यहाँ पर स्ट्रेंथ 3 है। वीकनेस का बात करें तो यहाँ पर 13 वीकनेस देखने को मिल रहा है। अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर थ्रेट है। टेक्निकल एनालाइज का बात करें तो डेली बेसिस पे वेरी बेरिश साइन दिया है। वीकली का अगर बात करें यहाँ पर बेरिश साइन है एंड मंथली का जो यहाँ पर फिगर है वो भी बेरिश है। प्राइस एंड वॉल्यूम का बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया है। देखिए यहाँ पर NSE BSE में ट्रेड होता है, 11 करोड़ के ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम है और बात ये भी अच्छा है कि यहाँ पर डिलीवरी भी उठाया जा रहा है। बात करें इसका रेवेन्यू का तो रेवेन्यू में देखिए ग्रोथ तो देखने को मिला है। अब 26 का रिजल्ट आने के बाद इसका ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह का कंपनी 26 में ग्रोथ कर सकता है। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो एक पॉजिटिव साइन है सेल में। बैलेंस शीट का अगर बात किया जाए तो बैलेंस शीट पॉजिटिव में है जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। कैश फ्लो का बात कर लेते हैं। कैश फ्लो देखिए 2023 में बहुत बड़ा नेगेटिव था, फिर 24 में इसको पॉजिटिव किया और 25 में भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत जो इस कंपनी में आता है वो है इसका इन्वेस्टर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है, सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास है, पब्लिक के पास है, ठीक है, और प्रोमोटर के पास ओनली 19.06 का शेयर होल्डिंग है एंड अदर्स यहाँ पर है 11.78 एंड यहाँ पर फाइल्स 0.52 का फिगर है। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर्स है यानी कि यहाँ पर अगर इन्वेस्टर बढ़ा नहीं तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी से। अभी अगर इसमें इन्वेस्टर नया इन्वेस्टर ऐड होता है तो उसमें अच्छा खासा आपको जो इसका शेयर प्राइस तेज़ी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका जो फ्यूचर का काम है, जितना भी मैंने आपको बताया वीडियो में, उस काम को मद्देनजर रखते हुए ये कंपनी शॉर्ट टाइम में एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। बात करें कम्युनिटी स्टेटमेंट का तो यहाँ पर 100% बाय का रिकमेंड कर रहा है। ये जो फिलोटेक्स फैशन लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर देखिए इसका लिस्टिंग का बात करें तो 24 में जो है यहाँ पर 2.67 रुपीज़ में लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद पे एक हाई लगाया था यहाँ पर, जैसे कि इस जगह पे देख पा रहे हैं, एक हाई लगाया था हल्का सा 2.85 का। उसके बाद से कंपनी में गिरावट देखने को मिल रहा है और अभी भी कंपनी का जो है गिर रहा है शेयर प्राइस। पर मैं यही कहूँगा इस तरह का स्टॉक देखिए पेनी स्टॉक है, चले तो चांद तक वरना शाम तक, लेकिन पेनी स्टॉक में भी बहुत सारा डिटेल्स आपको आज देखने को मिला। तो मैं ये कहूँगा शॉर्ट टाइम के लिए ये सब स्टॉक आपको दे सकता है, बिकॉज इसका जो प्लान वगैरह मेरे को देखने को लगा फ्यूचर में, वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा बेनिफिट इस स्टॉक में दे सकता है। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा, कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप खुद का रिसर्च करें,
ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो निवेश करें। जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में जानना है तो कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो में इतने, मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।